आपको एससी समाज से बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, तो ये बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री आप बैकवर्ड को भी आरक्षण दे दिए होते। लेकिन बैकवर्ड को आरक्षण तो दिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने फड़वाया? जिनके पास हमारे शेड्यूल कास्ट वाले नेता गठबंधन करने रोज शेड्यूल कास्ट वाले नेताजी, जरा उनके बारे में जान लीजिए। जो पिछड़े समाज के हैं, जब पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज से जिला अमेठी का जिला बना करके मान्या बहन जी ने नाम रखा, तो पिछड़े समाज के महापुरुष कुर्मी समाज में जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज का जिले का नाम किसने बदला? पिछड़े समाज के मुख्यमंत्री ने। मेडिकल कॉलेज का नाम अगर बहन जी ने किंजाज हटा करके मेडिकल कॉलेज का नाम छत्रपति साहू जी रखा, तो इसको किसने हटाने का काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री। बैकलॉग की भर्ती किसकी हो रही थी? माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एससी ओबीसी सबकी खूब भर्ती किया। लेकिन बहन जी ने जब बैकलॉग भर्ती जो एससी ओबीसी की हो रही थी, अगर इसकी भर्ती बहन जी ने शुरू किया, तो इसको रोक लगाने का किसने काम किया? बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री ने। एससी समाज को ठेकेदारी में आरक्षण बहन जी ने जो दिया था, अगर आपको एससी समाज से बहुत पीड़ा थी, बहुत दर्द था, तो ये बैकवर्ड वाले मुख्यमंत्री आप बैकवर्ड को भी आरक्षण दे दिए होते। लेकिन बैकवर्ड को आरक्षण तो दिए नहीं, लेकिन शेड्यूल कास्ट का आरक्षण खत्म कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने फड़वाया? जिनके पास हमारे शेड्यूल कास्ट वाले नेता गठबंधन करने रोज उनका पता ही नहीं ना कि शेड्यूल कास्ट का प्रमोशन का आरक्षण का बिल समाजवादियों ने फड़वाया, ठेकेदारी का आरक्षण शेड्यूल कास्ट का समाजवादियों ने खत्म किया, बैकलॉग की भर्ती समाजवादियों ने खत्म किया, और बाबा साहब के पार को अयासी का अड्डा कहने वाले ही समाजवादी लोग रहे हैं। उसी के बाद मान्या बहन जी ने एक थूथू रैली किया था। मानव साहब थे, थूथू रैली क्यों हुई थी? क्योंकि समाजवादियों ने बाबा साहब के पार जो गोमती नगर में मान्या बहन जी ने बनवाया है, उसको अयासी का अड्डा कहने का काम किया था। छत्रपति साहू जी महाराज को उस समाजवादियों ने कहा था कि साहू माहू कौन है? जिनको ये पता नहीं है कि छत्रपति साहू जी कौन है, बाबा साहब अगर वोट का अधिकार नहीं दिए होते तो वो भी गांव में क्या कर रहे होते, ये सबको पता है मेरे भाइयों। बाबा साहब को जो नहीं पहचानता, जो छत्रपति साहू जी को नहीं पहचानता, जो अपने आप को पिछड़ा नहीं जान पाता है, गंगा जल से घर धुलवाने के बाद कहता हम पिछड़े हैं, हम शेड्यूल कास्ट के हैं, ये पिछड़ों के आरक्षण दिलाएंगे? ये मेरे शेड्यूल कास्ट के नेताजी, जरा आपसे समझ जाओ। वो जब इस समाज को नहीं हुए, तुम्हारे होने वाले नहीं है। और मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भी सैकड़ों संगठन हैं, कई सैकड़ों संगठन हैं जो अपने आप को सामाजिक संगठन बना करके काम करते हैं, लेकिन वोट मांगना होता तो कमल का फूल को मांगते हैं। कांग्रेस में भी कई सैकड़ों संगठन हैं जो सामाजिक संगठन तो चलाते हैं, लेकिन वोट मांगना होता है तो पंजा का मांगते हैं। यही मेरे साथियों, लेकिन हमारे यहाँ जितने लोग सामाजिक संगठन बहुजन समाज के लोग बनाते हैं, ये कुछ दिन तो सामाजिक संगठन चलाते हैं, उसके बाद ये बीएसपी का ही विकल्प बनने लगते हैं, बहन जी का ही विकल्प बनने लगते हैं। एक नाम आया था उदित राज, इंडियन जस्टिस पार्टी। इनका नाम पहले क्या था? कुछ लोग जानते होंगे, राम राज। ये मेरे भाइयों, राम राज से उनको इतनी घेड़ा थी कि अपना नाम क्या रख लिए? उदित राज। लेकिन मेरे साथियों, कुछ दिन भी नहीं बीता संघर्ष करते हुए जा करके उसी राम राज वाली पार्टी से दिल्ली से सांसद हो गए। इतनी जल्दी पड़ी थी, और वो निकले थे बाबा साहब का मिशन पूरा करने, बहुजन समाज का विकल्प बनने, बहन जी का विकल्प बनने। ऐसे तमाम लोग निकले हैं, जरा उनसे होशियार रहिएगा।